प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर जो भला परमेश्वर वह हर रोज हमें नए वचन के साथ और नए दिन के साथ हमें ब्लेस करते हैं। तो मैं आज चाहती हूँ कि आपके साथ एक और प्रभु का वचन शेयर किया जाए जो बहुत सामर्थी और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। आज हम प्रभु के वचन में देखेंगे कैसे हम सच्चाई की पहचान करके क्या हम प्रभु के साथ चल पा रहे हैं, प्रभु को जानकर क्या हम चल पा रहे हैं, क्योंकि हम वचन में से प्रभु हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो आज हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 26 वर्ष में ऐसे लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत है, वो जलाली पिता है। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर हम सच्चाई की पहचान कर जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर हमारे पापों के लिए कोई भी बलिदान नहीं है। हम क्यों बार बार प्रभु को जानकर भी गलतियों में आते हैं, बार बार वही गलती करते हैं, वही गलतियों को दोहराते हैं जो परमेश्वर हमें बाइबल में के अकॉर्डिंग हमें मना करते हैं, लेकिन हम इंसान फिर भी वैसी गलतियों को करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें पाप से दूर रहने के लिए कहते हैं। अगर हम जानबूझकर प्रभु के वचन को जानते हुए भी उसी गुनाह में बार बार डूबते जाते हैं तो फिर पापों के लिए हमारे पापों के लिए फिर और कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो धन्य है, वो धन्य है, वो सामर्थी है, अपने कामों में भला परमेश्वर है। वो कभी भी हमें छोड़ते नहीं और कभी भी हमें त्यागते नहीं। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमें पता है प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है और प्रभु यीशु मसीह को जानना ही हमारे लिए सब कुछ है। तो फिर हम जानबूझकर क्यों बार बार गलती करते हैं, क्यों बार बार हम उसी पाप में गिरते हैं जिसके लिए प्रभु हमें मना करते हैं। तो हमें आज अपने आप को प्रभु के हाथ में देने की जरूरत है और प्रभु के उस क्रूस को ताकने की जरूरत है जो प्रभु ने हमारे लिए अपने ऊपर ले लिया। हमारे सारे बोझों को, हमारी सारी चिंताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो फिर हम क्यों बार बार वही गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए हमारे जीवन में। आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है और प्रभु को कहने की जरूरत है, प्रभु क्या मैं इस गलती में रहकर ही ऐसे जीऊंगा? नहीं, हमारा प्रभु कहता है कि तू अपना सारा ही बोझ, अपनी सारी चिंता मुझे पे डाल दे। और सचमुच हमारा परमेश्वर हमें उन सारी मुश्किलों से और परेशानियों से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। तो हमें प्रभु के उस क्रूस को हमेशा अपने सामने रखना है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि जैसे पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय 18 वर्ष में लिखा है, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो हमने जब परमेश्वर की उस सामर्थ्य को पाया है, उस अनुग्रह को पाया है, तो क्यों हमें उस क्रूस को देखते नहीं, उस लहू को, प्रभु के उस लहू को याद करते नहीं। कुछ लोगों के लिए तो क्रूस की कथा मानो ऐसे है कि जैसे बस एक पिक्चर दिखाई गई है, मानो दिखाया गया है कि प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर सच में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपना वो पवित्र लहू, अपनी वो सचमुच अपना सब कुछ हम सबके लिए दे दिया। तो फिर क्यों हम बार बार गलती करते हैं, क्यों हम बार बार उसी पाप में गिरते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और प्रभु की हुजूरी में हमें अपने सारे गलती गुनाहों को मान लेना चाहिए और बार बार गलती करके, देखो एक बच्चा अगर बार बार गलती करके अपने पेरेंट्स के पास आता है, जैसे हम दुनियावी तौर पे देखें तो अगर हमारा बच्चा बार बार एक ही गलती करी जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, कितना हम उस पर गुस्सा भी करते हैं, हम उसको डांटते भी हैं, हम उसे प्यार भी करते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसा होता है कि मेरा बच्चा ये बार बार गलती क्यों कर रहा है। तो क्या हमारा परमेश्वर वो तो इतना दयावान है, वो तो इतना तरसवान है, वो तो हमें बार बार उन गलतियों को क्षमा कर देते हैं जैसे हम अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा करते हैं। तो हमें प्रभु के सचमुच सम्मुख ऐसी गलती को नहीं करना है जो हमें बार बार परेशानी में लेकर जाती है। हमें
प्रभु के वचनों में बने रहना और इस वचन को अपने हृदय में स्टोर करना है कि प्रभु अगर मैं जानबूझ के पाप करूंगा तो फिर मेरे पापों के लिए और कोई भी बलिदान नहीं है, क्योंकि हमें बार बार यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते। हमारे पापों के लिए फिर ऐसा कोई भी बलिदान नहीं है, बस प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए वो बलिदान दे दिया हुआ है कि हम अपने गुनाहों से बचे रहें, हम परेशानियों से बचे रहें, संसार की चिंताओं बोझों से बचे रहें। वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। तो हम सच्चाई में प्रभु की उस सच्चाई को पकड़े रहें और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको समझने की बुद्धि और ज्ञान दे और प्रभु के उस दर्शन को जो हमने अपने जीवन में प्रभु के लिए रखा है उसे पूरा करने की चौकसी करें। इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करे और जो बार बार हम अपने जीवन में गलतियों को दोहराते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, हमें उन गलतियों को नहीं करना है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। आमीन।